जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि कल आपका एग्जाम 3 जुलाई को ही है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तो क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या पूछे गए हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि सूरत विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब हुआ था। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि सूरत विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कब हुआ था। तो ये हुए थे 1907 में। ऑप्शन सी कीजिएगा, 1907 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और प्रश्न पूछा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा, NH 44 होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि आंख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आंख का तारा होना यानी अत्यंत प्रिय हो व्यक्ति। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि राजकोषीय नीति किसके द्वारा जो है संचालित की जाती है। तो याद रखेंगे कि राजकोषीय नीति जो है ये किसके द्वारा संचालित की जाती है। तो ये संचालित किए जाते हैं वित्त मंत्रालय सरकार द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न है कि जिसका कोई आदि ना हो उसके लिए एक शब्द जो है क्या होगा। तो जिसका कोई आदि ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द अनादि होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनादि होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हरित पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है। तो हरित पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है। तो ये होते हैं आप सभी लोगों के क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, क्लोरोप्लास्ट में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार जो है पुनः विचार हेतु वापस भेजा जा सकता है। तो संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार पुनः विचार हेतु वापस भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन डी लगाएंगे, वापस नहीं भेजा जा सकता। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग डी करेंगे, सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके दिए गए। और प्रश्न पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किए गए, इनका राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। और इनकी स्थापना 1935 में होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। मृगनयनी में कौन सा समास है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि मृगनयनी में कौन सा समास होगा। तो मृगनयनी में बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, बहुब्रीहि समास। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रश में होकर बहती है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रश में होकर बहती है। तो नर्मदा नदी होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, नर्मदा नदी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो है कौन सी है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके।
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो है कौन सी है? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, महाधमनी हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? चलिए बताएंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? तो ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, अनुच्छेद 280 में है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से, और प्रश्न है कि अनुप्रास अलंकार का आधार क्या है? तो अनुप्रास अलंकार का जो आधार होगा, इसका आधार होता है ध्वनि या वर्ण की पुनरावृत्ति। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिसेन के द्वारा लिखे गए। ऑप्शन ए सही जवाब है, हरिसेन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का जो स्राव है ये अग्नाशय द्वारा होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, अग्नाशय द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अनुप्रास अलंकार का आधार क्या है? तो अनुप्रास अलंकार का जो आधार होगा, इनका आधार हो जाएंगे ध्वनि या वर्ण की पुनरावृत्ति। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 21 से हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अनुच्छेद 21 से होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने जो है सदस्य होते हैं? तो मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो मौद्रिक नीति समिति में जो है कुल 6 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी की जगह 6 सदस्य। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें में जो है मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है ये मापी जाती है किसमें? तो ये डेसिबल में मापे जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, डेसिबल में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दिन रात में कौन सा समास है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि दिन रात में कौन से समास हो जाएंगे? तो दिन रात में हो जाएंगे आप सभी लोग का द्वंद्व समास। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब है, द्वंद्व समास हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि अष्टप्रधान परिषद जो ये किस शासक से संबंधित थी? तो अष्टप्रधान परिषद किस शासक से संबंधित थी? तो ये आपके ब्रह्मपुत्र से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे बताइए? तो यहाँ पे 21 का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों का यहाँ पे बी होगा, शिवाजी से। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, शिवाजी से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत की सबसे गहरी नदी घाटी किस नदी ने बनाई है? तो भारत की सबसे गहरी नदी घाटी किस नदी ने बनाई है? तो ये बनाए हुए हैं यहाँ पे आपके ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, अंडाणु होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि करुण रस का अस्थाई भाव जो है क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव जो है क्या होगा? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ऑप्शन ए सही जवाब है, शोक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो ये किस नदी ने बनाया है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी ने बनाया? तो यहाँ पे आप सही जवाब बी करेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है लद्दाख का पठार होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, लद्दाख का पठार होगा।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हंसाने वाली गैस कहलाती है। चलिए बताएंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस हंसाने वाली गैस कहलाती है। तो यहाँ पे सही जवाब बी होगा, H2O हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने जो यहाँ पे सदस्य थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो इनमें हो जाएंगे कुल आपके 7 सदस्य, ऑप्शन सी की जगह 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रनात्मक शब्द जो ये किस प्रकार के शासक को दर्शाता है। तो संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रनात्मक शब्द किस प्रकार के शासक को शासन को दर्शाता है, तो ये दर्शाते हैं आपके जनता द्वारा चुनी गई सरकार को, ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि गिरिधर शब्द का समास विग्रह जो है क्या है। तो गिरिधर शब्द का समास विग्रह जो है यहाँ पे गिरी को धारण करने वाला होगा, ऑप्शन बी कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब, गिरी को धारण करने वाला। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब जो है लागू हुआ। तो वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ था। तो वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 को जो है लागू की जाती है, ऑप्शन यहाँ पे 20 से जवाब है 1 जुलाई 2017 को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि काकोरी कांड जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो काकोरी कांड जो है ये किस वर्ष हुआ, तो काकोरी कांड 1925 में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे 20 से जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अनुचित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुचित शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अनुचित में अनु जो है ये उपसर्ग होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है किसके द्वारा होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है ये परिवहन होते हैं आपके हीमोग्लोबिन द्वारा, ऑप्शन बी सही जवाब है, हीमोग्लोबिन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में सबसे अधिक अबरक का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे अधिक अबरक का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये होते हैं झारखंड में, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, झारखंड में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि जो उपकार मानता हो उसके लिए एक शब्द जो है क्या होगा। तो याद रखेंगे कि जो उपकार मानता हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पे कृतज्ञ हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं। तो याद रखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं, तो ये होते हैं पदेन सभापति, ऑप्शन सी से जवाब है पदेन सभापति। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन जो है ये किसने किया था। तो यंग इंडिया पत्रिका का जो प्रकाशन है ये किसने किया था, तो ये किए थे आपके महात्मा गांधी, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, महात्मा गांधी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि दुरुपयोग शब्द का सही जो है संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुरुपयोग शब्द का सही संधि विच्छेद जो है यहाँ पे हो जाएंगे दूर जोर उपयोग, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 39 क्वेश्चन पूछे गए कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है कौन सा है। तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब फ्रेसियम हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 40 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है निहित माना जाता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत निहित माना जाता है, तो ये अनुच्छेद 13 को माने जाते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे, नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो
सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।